अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त हम खिमा गाँव पहुँचे हैं और हमारे साथ मौलाना इनाम अली नजफ़ी साहब के साथ हैं। वो फिर तफसीली आपको इनके बारे में बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिनहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु वतुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अस्लमा फ़िल वजूद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सलावत सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अभी हम मुख़य्यम हुसैनी के सामने खड़े हैं, खैमागाह हुसैनी के सामने। जब सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वरूद हुआ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, मौला करबला के सरज़मीन पे जब दाखिल हुए, पूछा गया कि इस सरज़मीन का नाम क्या है। किसी ने नैनवा बताया, किसी ने मारिया बताया, किसी ने गादरिया बताया। मुख्तलिफ़ नामों से जब बताया जा रहा था, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसका असल नाम क्या है, कोई और नाम भी है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नाम तो यही है, लेकिन बनी असद का यहाँ से करीब में एक गाँव है, बनी असद के काफ़ी पुराने लोग रह रहे हैं, उनसे कुछ मालूमात ले लेते हैं, मुमकिन है इसका कोई और नाम भी हो। जब सही तरीके से छानबीन करने के बाद मालूम पड़ा कि इसका असल नाम करबला है, करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को हुक्म दिया कि यहीं पे ख़ैमे नस्ब कर दिए जाएँ, जो कि ख़ैमे नहर अलकमी के किनारे पे थे। 7 मुहर्रम को मजबूरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़बरदस्ती वहाँ से ख़ैमे हटवाने की कोशिश की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म जारी किया हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को, जो कि ख़ैमे यहीं पे नस्ब कर दिए गए। रावी कहता है कि ये वो ही ख़ैमे हैं जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर इब्न साद से काफ़ी 2 रातों तक मुसलसल मुकालमा किया, बातचीत की, सुलह के लिए कोशिश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए उमर साद, आप तो मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, आपका जिस घर से ताल्लुक़ है, आपके वालिद सहाबी रसूल थे उमर इब्न अबी वक़ास, आपका ताल्लुक़ हमारे घरानों से है, आप मुझे जानते हो। उमर साद ने कहा, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मैं इस वक्त यजीद की तरफ से और इब्न ज़ियाद की तरफ से सिपह सालार बन के आया हूँ और आपके लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर भी इमाम हुसैन ने बहुत कोशिश की कि ए उमर साद, आप तो जानते हो कि आप हमारे जद रसूलुल्लाह का ये कौल है कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, क्या आपने नहीं सुना? उमर साद ने कहा, ए फ़र्ज़ंद रसूल, बिल्कुल मैंने सुना और रसूलुल्लाह ने ऐसा ही बिल्कुल फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उसके बाद मौला ने फरमाया, उसके बाद आप क्यों तलवार और नेज़ों को बुलंद किए, हुसैन के जान के खून के प्यासे बने हुए हो? उसके बाद उमर साद ने कहा, यब्न रसूलुल्लाह, मेरी मजबूरी है। तो इमाम हुसैन ने कहा, कौन सी आपकी मजबूरी है? कहा, मेरी मजबूरी यह है कि अगर मैं आपके ख़िलाफ़ क़याम नहीं करूँगा और मैं तलवार नहीं चलाऊँगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मेरे घर और बाल बच्चों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उमर साद, हुसैन का ये आपसे वादा है, ना आपको कोई कत्ल करेगा, ना आपके किसी ख़ानदान में से किसी बच्चे को कोई कत्ल करेगा। मैं आपको मदीने में घर भी बनवा के दूँगा, मैं आपको मदीने में का हुकूमत भी दे दूँगा। ये हुसैन का आपसे वादा है और क़यामत के दिन जन्नत तो हुसैन के हाथों में है और हुसैन की ज़िम्मेदारी है। हाँ अजीज़ों, उमर इब्न साद को इमाम हुसैन ने पूरी कोशिश की समझाने की। कहा कि ए उमर, आप जानते हो मेरा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से है, मेरा ताल्लुक़ अली इब्न अबी तालिब से है। ए उमर साद, मैं एजाज़ इमामत से जानता हूँ कि आप जिस हुकूमत के ख़याल व ख्वाब में हुसैन को कत्ल करना चाहते हो, औलाद हुसैन को कत्ल करना चाहते हो, उस शहर की एक रे के दाने के बराबर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। उमर साद ने मस्खरे के हालत में कहा, मौला, अगर मुझे हेंटा का दाना नहीं मिला तो मुझे शईर का तो दाना मिलेगा। हाँ अजीज़ों, बस उमर साद ने सब चीज़ों को पशे पुस्त रखते हुए एक मरतबा कहा, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए। हाँ अजीज़ों, चूँकि उसका दिल काला हो चुका था, वो संग दिल हो चुका था, फ़र्ज़ंद रसूल पूरी रात सोया नहीं, टहलता रहा। आखिर सुबह के टाइम इसने यही फ़ैसला किया कि अब हुसैन को कत्ल करने के अलावा और बैत यजीद के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ अजीज़ों, ये वही ख़ैमे हुसैनी है जिस खैमे पे
सबसे पहले उमर साद लईन ने तीर चला के कहा कि ए कौम अशकिया वालों, ए यजीद के सिपाहियों, ए सिपह सालारों, आप सब गवाह रहना और इब्न ज़ियाद के सामने ये गवाही देना कि सबसे पहला अगर फर्जंद रसूल की तरफ तीर गया वो उमर इब्न साद का तीर गया। हाँ अजीज़ों, उमर साद मलऊह ने तीर चला के ऐलान किया, हुसैन अब आपसे सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, यही पे जंग है। हाँ अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जंग ना हो, सुलह हो। हाँ अजीज़ों, बस यही वो खेमे हुसैनी है जहाँ पे आप लोग जाएंगे असर आशूर पूरी रात लैला जनाब अली अकबर को ये समझाती रही, ए मेरे बेटे अली अकबर, कल हुसैन पे आपको कुर्बान होना है। हाँ अली अकबर, कल कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई रियायत नहीं करना, इन फासिकों को, इन फाजरों को वासिले जहन्नम करना। हाँ अली अकबर, कल सबसे पहले शुहदा में सर फहरिस्त आपका नाम होना चाहिए। हाँ अजीजों, एक तरफ ये भी देखा गया जनाब रुबाब शीश माशीर ख्वार अली असगर को तैयार करती रही पूरी रात और नन्हे से फजल को कहती रही, ऐ रुबाए अली असगर, कल आपका आका इमाम शहीद होने जा रहा है। हाँ अजीजों, यही खेमे हुसैनी है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तमाम सहाबियों को जमा किया और रात की तारीकी में मौला ने कहा, ए सहाबियों, ये अटल फैसला है, कल को हुसैन और औलाद हुसैन को शहीद होना है, किसी ने बचना नहीं। अगर कोई जाना चाहता है सखावत हुसैन को देखिए, किसी को जाना है वो चला जाए, क्योंकि कल सबको मरना है, सबको शहीद होना है। एक जुमला सुनिएगा, सहाबियों ने क्या कहा, ऐ फर्जंद रसूल, खाक हो उस दुनिया पे जो हुसैन के बगैर हो। ऐ फर्जंद रसूल, अगर अबदी जिंदगी दी जाए और फर्जंद रसूल से अलहदा किया जाए, हमें ये जिंदगी और ये दुनिया नहीं चाहिए। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबियों के लिए दुआ करी। एक मर्तबा उम्मे फरवा जनाब कासिम से प्यार करती हैं और कहती है, कासिम बेटा, आप हसन की निशानी हो, कल को कोई ऐसा ना कहे कि हुसैन के सब फर्जंद शहीद हो गए और हसन का बेटा शहीद नहीं हुआ। बेटे हसन, कल जल्दी करना, अपने चाचा ताया हुसैन से इजाजत लेना। हाँ अजीजों, अब रावी कहता है, जनाब कासिम आए, इमाम हुसैन के पास कहा, ए चाचा हुसैन, मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ए कासिम, आप मेरे भैया हसन की निशानी हो, मैं किस तरह मक्तल की तरफ जाने दूं। हाँ अजीजों, एक मर्तबा जनाब कासिम उदास हो के खेमे की तरफ जा रहे हैं। जनाब फरवा पूछती हैं, बेटे हसन, बेटे कासिम, क्या हुआ? मौला फरमाने लगे, ऐ अम्मा, मेरे ताया हुसैन ने कहा आप हसन की निशानी हो। हाँ अजीजों, जनाब उम्मे फरवा ने संदूक से एक तावीज निकाली और जनाब कासिम के हाथ में थमा दी और कहा, जाओ बेटा, अब ये हुसैन के बारगाह में पेश करो। हाँ अजीजों, जब पेश किया, इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब सुनोगे एक जुमला, जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने हाथों से घोड़े पे सवार किया, तलवार थमा दी और अपना मामा कासिम के सर पे रखा और कहा, खुदा हाफिज कासिम, अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, अगर नहीं हुई तो इंशाअल्लाह जल्द हुसैन से आबे कौसर पे मुलाकात होगी। हाँ अजीजों, वक्त गुजरता गया। एक मर्तबा जब अली अकबर का जमाना आया, जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं देखता रहा, कब तक मैं देखता रहूंगा और ये रिजिस पढ़ते रहेंगे। हाँ अजीजों, जनाब अली अकबर ने शुजाना अंदाज में जब इजाजत तलब की, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुक करके कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम फक़द बरज़ इलैहिम अशबहुन्नास बिरसूलिका। मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, अब तक इस बुढ़ापे में मैंने बर्दाश्त किया, मैं 63 साल ज़ईफ हूँ, मेरे अल्लाह 18 साल जवान अली अकबर इनको मैश के आगे सामने जा रहा है, तू गवाह रहना, मैं उस शहजादे को भेज रहा हूँ जो कि खलकन भी, खुलकन भी, मंतकन भी शबीह मुस्तफ़ा है। हाँ अजीजों, अब रिवायत के जुमले हैं। शहादत अली अकबर के बाद
जब अली अकबर जीर से जमीन की तरफ आ गए, एक सदा बुलंद की अदरिकनी बता, और मेरे बाबा हुसैन मेरे मदद को आइए। अब सुनिएगा रिवायत के जुमले हैं। हाँ अजीजों, सुनना बहुत आसान है, पूछे हुसैन से। तसव्वुर कीजिए उस वक्त हुसैन किस तरह जसद अली अकबर पे गए होंगे, किस तरह इमाम हुसैन ने कदम बढ़ाए होंगे। अब रावी कहता है कि इमाम हुसैन को देखा गया, जब कब्र हुसैन के करीब पहुंचे, इमाम हुसैन कोहनियों के बल चलने लगे, कोहनियों के बल चलने लगे। कहा अली अकबर हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा, अली अकबर बताओ कहाँ हो। अजीजों, जनाब अली अकबर की मुसीबत इमाम हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुई। जनाब अली अकबर के जसद को एक गठड़ी में डाल के ख़याम में पहुंचाया। पूछिए जनाब लैला से, जिस शफ़क़त और प्यार से जनाब अली अकबर की तरबियत की होगी। इन्ना लिल्लाहि